नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही नए नए विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा करता रहता हूं। आज फिर मैं आपके लिए एक और नया विषय लेकर आया हूं। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपका प्लॉट कैसा होना चाहिए। वास्तु के नियमानुसार आपका प्लॉट रेक्टेंगल या स्क्वायर होना चाहिए, यानी चौरस या आयताकार होना चाहिए। यदि कोई भी दिशा बढ़ी हुई होती है या घटी हुई होती है तो उसके अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं। इसलिए हमेशा ही कोशिश करें कि आप कोई भी प्लॉट परचेज करें वो स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगल होना चाहिए। यदि आप कोई प्लॉट परचेज कर चुके हैं और आप उस प्लॉट पर अपना घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपको वास्तु के नियमानुसार और मेरे अपने अनुभव के अनुसार किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो किसी भी प्लॉट का कोई भी कोना बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका अपना प्लॉट है और आपके प्लॉट का एक कॉर्नर बढ़ा हुआ है, यानी एक कोना 90 डिग्री से कम है। आज मैं जिस प्लॉट पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है साउथ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड एरिया। यानी आपका अपना प्लॉट है, आपके प्लॉट की दिशा चाहे उत्तर बनती है, चाहे दक्षिण बनती है, चाहे पूर्व बनती है या पश्चिम बनती है। आपके प्लॉट का आग्नेय भाग दक्षिण की दीवार से तिरछा होकर बढ़ रहा है तो आपके यहाँ किस तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी। जब भी घर का आग्नेय भाग दक्षिण की दीवार से तिरछा होकर आग्नेय कोण को बढ़ाता है, ऐसे घर के अंदर, ऐसे प्लॉट में बिल्डिंग बनाकर रहने वाले व्यक्ति को धन की हानि होती है, यश की कमी होती है, कोर्ट केस, झगड़े, दुश्मनी होने के कारण बनते हैं, घर के अंदर बीमारी आने के कारण बनते हैं, आग से जलने का खतरा भी बना रहता है और देर सवेर कभी ना कभी एक्सीडेंट होने के कारण भी बन जाते हैं। आग्नेय कोना किसी भी रूप में बढ़ा हुआ होता है तो वह हमेशा ही परेशानी लेकर आता है। इसलिए कभी भी किसी भी प्लॉट का या किसी भी घर का आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। आपका प्लॉट चाहे किसी भी फेस का है, उसमें आपके प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर 90 डिग्री है, नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर भी आपका 90 डिग्री बनता है, साउथ वेस्ट का कॉर्नर 90 डिग्री प्लस बनता है और जो आपका साउथ ईस्ट का कॉर्नर है वो 90 डिग्री माइनस बनता है। ऐसे में आपका जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर 90 डिग्री प्लस बनता है तो उसके कारण आपकी साउथ की दीवार तिरछी होकर साउथ ईस्ट को बढ़ाती है और आपके यहाँ जो ईस्ट की दीवार है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री होने से ईस्ट की दीवार आपकी 90 एंगल में प्रॉपर बनती है और यहाँ पर आकर साउथ की दीवार तिरछी होकर 90 डिग्री माइनस साउथ ईस्ट कॉर्नर बन जाता है। ऐसे प्लॉट को बनाते समय आपको ज़रा से भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप पहली बात तो ऐसे प्लॉट को ना बनाएं। अगर आपको ऐसे प्लॉट में घर बनाना है तो आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, जो आपका साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, साउथ वेस्ट कॉर्नर से 90 डिग्री का निशान लगाकर 90 डिग्री में इस दीवार को पैरेलल करेंगे तो आपका साउथ ईस्ट का जो बढ़ा हुआ भाग है ये अलग हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसा करने से आपका जो प्लॉट है वो रेक्टेंगल बन जाता है और ऐसे प्लॉट में आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। जो आपका बढ़ा हुआ हिस्सा है, अगर आपके साथ खाली प्लॉट है तो आप इस जगह को पड़ोसी को दे दें। यदि आपके साथ लगता हुआ घर बना हुआ है तो आप इस जगह को अलग करके छोड़ दें। और इसमें एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ से यानी जो आप अपना घर बनाएंगे इस घर से इस एरिया में जाने के लिए कोई भी दरवाज़ा ना लगाएं। जब आप अपने रेक्टेंगल प्लॉट में घर बनाते हैं तो आपने ध्यान रखना है अपने घर से अपने बढ़े हुए एरिया में जाने के लिए कोई भी दरवाज़ा बीच में ना लगाएं। यदि आप कोई भी दरवाज़ा लगाते हैं तो उसका प्रभाव आपको ज़रूर मिलेगा। यदि आप अपने घर की दक्षिण की दीवार में कोई दरवाज़ा लगाते हैं और जो बढ़ा हुआ हिस्सा है इसमें जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पर दरवाज़ा लगाएं तो आप अपने पोर्शन से 3 से 4 स्टेप ऊपर चढ़ेंगे, फिर आगे इसमें 1 या 2 स्टेप नीचे उतरेंगे।
तो आप यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो दरवाज़ा लगाएं वो साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर इस हिस्से में ही आप एक दरवाज़ा लगाएं। और दरवाज़ा जो लगाना वो बिल्कुल छोटे साइज़ का लगाना है, यानी दरवाजे की जो चौड़ाई है वो कम से कम होनी चाहिए, ऊंचाई भी कम से कम होनी चाहिए। इस प्रकार आप यहाँ पर एक छोटा दरवाज़ा लगा सकते हैं। दरवाज़ा लगाने की परमिशन सिर्फ इसीलिए है कि आप इस एरिया की जो आपका साउथ ईस्ट का भाग बढ़ा हुआ है उसकी साफ़ सफाई करानी है, तो आप अपने घर से इस एरिया में जा सकते हैं। रूटीन में आपने बढ़े हुए भाग के अंदर नहीं जाना है। इसी में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपकी अपनी दक्षिण की दीवार बनेगी साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर तक, क्योंकि आपका बिल्डिंग का साउथ ईस्ट कॉर्नर ये बन जाता है, ऐसे ही आपका साउथ वेस्ट का कॉर्नर भी 90 डिग्री बन जाएगा जब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन साउथ ईस्ट की ओर मिलाते हैं। बहुत सारी जगह देखने में आता है कि जो बिल्डिंग होती है उसको तो रेक्टेंगल करके बना लिया जाता है, जो बड़ा हुआ भाग होता है उसके अंदर किचन गार्डन बना लिया जाता है। आपने अपने यहाँ पर इस भाग में किचन गार्डन बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये हिस्सा यानी साउथ का हिस्सा आपका बिल्कुल पक्का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। यदि आप अपने यहाँ इस प्रकार से चारों कोने 90 डिग्री के कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो बिल्डिंग आपकी रेक्टेंगल हो जाती है और जो बड़ा हुआ भाग है वो अलग हो जाता है। एक बात और कहना चाहूँगा, जब भी आप ये अपनी साउथ की दीवार बनाएं तो ये दीवार आपकी 9 इंच की या 14 इंच की ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे ही जो आपकी अपनी दूसरी साउथ की दीवार बनती है ये भी 9 इंच की या 14 इंच की दीवार ही होनी चाहिए। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। और जो बड़ा हुआ भाग है, बड़े हुए भाग की फर्श की ढलान साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, यानी इधर आपके फर्श की ढलान होनी ही चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा, जब आप अपना घर बनाएं तो आपके घर के अंदर भी फर्श की ढलान किसी भी कीमत पर ईस्ट से वेस्ट की ओर नहीं होनी चाहिए। जब भी आपके यहाँ ढलान ईस्ट से वेस्ट की ओर हो जाएगी तो घर के जो मेल मेंबर हैं उनको हमेशा ही बदनामी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको हमेशा ही अपने यहाँ फर्श की ढलान साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर, साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर और वेस्ट से भी आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर फर्श की ढलान करनी है। आप अपने प्लॉट के चारों कोने 90 एंगल कर लेते हैं तो आपका प्लॉट बहुत ही बढ़िया बन जाएगा और आप अपने प्लॉट में घर बनाकर रह सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपका प्लॉट 90 डिग्री बन जाता है। आप भी धन की कमी से बचना चाहते हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं, बदनामी से बचना चाहते हैं, एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं, आग से जलने के खतरे से बचना चाहते हैं, तो आप अपने प्लॉट की बढ़े हुए भाग को अलग करके सही करें। आप मेरी वीडियो को सुनकर समझकर अपने यहाँ बदलाव करने से पहले एक बार नहीं कई बार विचार जरूर करें। आपको लगता है कि मेरी बातें बिल्कुल सही है तो आप अपने यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।